हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जो है जितने भी अपन ने जो रूट्स या वर्ड्स उनके मीनिंग सीखे हैं अबाउट डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट, अपन हम सब उनको सबको रिवाइज करेंगे। इसके बाद का जो सेशन है वो भी स्पेशलिस्ट के बारे में होने वाला है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग सेशन रहेगा और अपन सबको साथ में कर देंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। इसलिए पहले इसको यहाँ पे कंक्लूड करके इसका रिवीजन कर लेते हैं, बाद में नया सेशन स्टार्ट करेंगे। पहला जो आता है अपने पास रूट वो है इंटरनस। इसका मतलब होता है इनसाइड। मैं यहाँ पे सारे रूट्स का मतलब नहीं बताऊंगी, मैं सीधा बता रही हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए सीधा रूट और वर्ड देखेंगे। इंटरनस से आता है इंटर्निस्ट। इंटर्निस्ट ऐसा डॉक्टर होता है जो कि इंटरनल मेडिसिन और हमारे जो बॉडी में इंटरनल जो थिंग्स है उनमें जो स्पेशलिस्ट होता है उसको इंटर्निस्ट बोलते हैं। और इंटर्निस्ट को आप इंटर्न से कंफ्यूज मत करना। इंटर्न एक ऐसा ट्रेनी होता है जो सुपरविज़न के नीचे काम करता है, लाइक जॉब से पहले वगैरह ना। फिर आता है गायनी। गायनी का मतलब होता है वुमेन। तो यहाँ पे गायनी प्लस लोगोस कंबाइन हो रहे हैं। गायनिकोलॉजिस्ट एक ऐसी डॉक्टर या ऐसा डॉक्टर होता है जो कि विमेन हेल्थ स्पेशली विमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पेशलाइज करता है। और फिर आता है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब मिडवाइफ। ऑब्स्टेट्रिशियन जो होता है वो डॉक्टर होते हैं, वो प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ इन सब में स्पेशलाइज करते हैं, और वो जो मदर है उसका ध्यान रखते हैं जिस डिलीवरी के टाइम पे, उससे पहले और उससे बाद में जो। और एक्सपर्ट। और हाँ, यहाँ पे एक और रूट एक वो भी है अपने पास सफिक्स। सफिक्स IAN जो अपन सफिक्स लगाते हैं किसी भी चीज़ के आगे, जैसे ऑब्स्टेट्रिशियन, यहाँ पे IAN लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट। जैसे कि ये अदर दूसरे एग्जांपल्स में भी है फिजिशियन, म्यूजिशियन, यानी म्यूज़िक का जो एक्सपर्ट होता है स्पेशलिस्ट होता है उसको म्यूजिशियन बोलते हैं। मैजिशियन, इलेक्ट्रिशियन, इस प्रकार से। और फिर आता है हमारे पास पेडोस। पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड। और इससे आता है पेडियाट्रिशियन, यहाँ पे भी देख रहे हो आप ये सफिक्स लगा है। और आयाट्रिया मतलब हीलिंग। और ईशियन मतलब एक्सपर्ट। और डॉक्टर जो कि बच्चों की केयर में और उनकी हेल्थ में स्पेशलाइज करता है उसको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। फिर आता है इसी से रिलेटेड वर्ड, वो है पेडागोजी। पेडागोजी मतलब पेडोस प्लस एगोगोस मतलब लीडिंग या सिखाना। तो ये टीचिंग या फिर एजुकेशन के जो अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब कैसे पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, उसको सिखाने को बोलते हैं पेडागोजी। फिर एक और वर्ड आता है पेडागोग। पेडागोग एक मतलब वैसे तो टीचर या एजुकेटर्स का मतलब होता है, बट आज के समय में ये एक नेगेटिव वर्ड है। एक ओल्ड फैशन एक टीचर जो कि रिजिड टीचर होता है, जो कि चेंज नहीं होता टाइम के अनुसार, और जिसका नैरो माइंडेड टीचर होता है उसको अपन एक पेडागोग बोलते हैं। नेगेटिव वर्ड है। फिर अगोगोस प्लस डेमोस का मतलब होता है पीपल। डेमागोग आता है। डेमागोग को वैसे तो लीडर ऑफ द पीपल बोलते हैं, लेकिन अगेन ये भी एक नेगेटिव वे में यूज़ होता है। ये बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स को डेमागोग बोला जाता है, जो कि पहले लोगों से झूठे वादे करते हैं, और जैसे इलेक्शन जीत जाते हैं उनके बाद सब चीज़ों को कुछ निभाते नहीं है वादे। फिर आता है डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन। इससे आता है डर्माटोलॉजिस्ट, डर्मा प्लस लोगोस। फिर डर्माटोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है कि जो कि हमारी स्किन, वैसे तो मेनली स्किन बट हेयर एंड नेल्स, इन सब में भी इनकी कंडीशन को डायग्नोस करता है, फिर उनको ट्रीट करता है। और फिर आता है डर्माटाइटिस। इससे रिलेटेड वर्ड है डर्माटिस। इसमें डर्मा प्लस ITIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो स्किन में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको डर्मेटिस बोलते हैं। फिर आता है और रिलेटेड वर्ड्स हाइपोडर्मिक। हाइपो का मतलब क्योंकि अंडर होता है तो हाइपोडर्मिक मतलब अंडर द स्किन। कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारी स्किन के अंडर लगाते हैं तो हाइपोडर्मिक उसको बोलते हैं। एपिडर्मिस, जो एपी क्योंकि अपोन या अप मतलब होता है, तो एपिडर्मिस का मतलब होता है कि जो स्किन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, परत है, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। फिर आता है टेक्सीडर्मिस। टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। ऐसा इंसान जो कि एनिमल की स्किन उसको प्रिपेयर करे, उसको अरेंज करे और ऐसा लाइफ फॉर्म में उसको लाए, उसका जो भी यूज़ करना है करे। फिर है पैकीस और डर्मा। पैकी का मतलब होता है थिक। जो थिक स्किन वाले एनिमल्स होते हैं जैसे एलिफेंट या फिर राइनासोरस, उन सबको पैकीडर्म्स बोलते हैं।
फिर आता है ऑप्थेल्मोस। ऑप्थेल्मोस का मतलब होता है आई। सो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है वो आई डिजीज़ और ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज करता है, इंक्लूडिंग आई सर्जरी। और फिर आता है हमारे पास ओक्यूलस। ओक्यूलस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का ये एक पुराना वर्जन है जो पहले यूज़ किया जाता था, अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। तो फिर जो ओक्यूलर है ये एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू द आई। मोनोकल का मतलब होता है एक आँख से देखने के लिए जो लेंस होता है उसको बोलते हैं मोनोकल। और फिर बाई, क्योंकि बाई का मतलब दो होता है, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे अपन दोनों आँखों से दूर तक देख सकें उसको बाइनोक्यूलर्स बोलते हैं। फिर आता है ऑप्टीज या ऑप्टिकोस। इनका मतलब होता है साइट और विज़न। तो इससे यहाँ पे दो रूट्स कंबाइन हो रहे हैं, ऑप्टिकोस प्लस मेट्रॉन, तो बन रहा है ऑप्टोमेट्रिस्ट सॉरी। तो ये एक ऐसा स्पेशलिस्ट होता है, प्रोफेशनल होता है जो कि हमारे विज़न, हमारी देखने की शक्ति को मेजर करता है और हमें नॉर्मल जो आई केयर है वो देता है। फिर आता है ऑप्टिशियन। यहाँ पे ऑप्टिशियन एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो कि एडजस्ट करता है, बनाता है और ग्लासेस बनाता है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। यहाँ पे 3 आई स्पेशलिस्ट के बारे में बात हुई है, कंफ्यूज नहीं होना इन तीनों में। सबसे पहले आता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये एक मेडिकल डॉक्टर होता है कि जो कि आई में जो कोई डिजीज़ हो रही है उसको डायग्नोसिस करता है और कोई भी कंडीशन को ट्रीट करता है और आई सर्जरी परफॉर्म करता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट है ये आई के प्रोफेशनल होता है जो कि हमारे विज़न को मेजर करता है, जो देखने की लाइक कितना आगे पीछे दूर कम ज़्यादा देख सकते हैं उसको एग्जामिन करता है, मेजर करता है। और कोई भी छोटी मोटी जैसे आँख की कोई केयर हो तो उसको प्रोवाइड कराता है। और हमारे जो करेक्टिव लेंसेज है कि हमें कौन से लेंस लगेंगे, कौन सा चश्मा लगेगा, कितने लेंस का लगेगा वगैरह वगैरह, ये सब प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन ये सर्जरी नहीं परफॉर्म करता। ऑप्टिशियन होता है ये आई वियर स्पेशलिस्ट होता है, वो ग्लासेस बनाता है और लेंसेज बनाता है और उन्हें फिट करता है, बट ये हमें आई डिजीज़ डायग्नोज नहीं करता और ये सर्जरी भी परफॉर्म नहीं करता। फिर आता है ऑर्थोस। ऑर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट या करेक्ट करना। और सो पेडोस प्लस ऑर्थोस दोनों कंबाइन होते हैं, तो ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि पहले के टाइम में इसको बोलते थे जो सिर्फ चिल्ड्रन के उसमें हो, बट आजकल ये एडल्ट चिल्ड्रन दोनों के लिए होता है। सो और ये ऑर्थोपेडिस्ट, सॉरी या लाइक ऑर्थो प्लस पेडोस, हाँ ऑर्थोपेडिस्ट जो पहले तो चिल्ड्रन के लिए होता था बट आजकल दोनों के लिए होता है। तो ऑर्थोपेडिस्ट ऐसा स्पेशलिस्ट जो कि हमारे बोन या फिर जॉइंट्स में कोई भी फ्रैक्चर या फिर डिफॉर्मिटीज आती है उसको करेक्ट करता है, उसको स्ट्रेट करता है एक तरीके से। ऑर्थोडोंटिया में ऑर्थोस प्लस ओडोंटोस यानी टूथ कंबाइन होते हैं। इसमें अपनी जो दांत है उनमें कोई भी टेढ़ापन या फिर आगे पीछे होना उनको ये करेक्ट करते हैं। फिर आता है कार्डिया। कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट एक हार्ट का हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट में जो भी डिजीज़ या फिर डिसऑर्डर होता है उसको वो सही करता है। कार्डियक मतलब होता है रिलेटेड टू द हार्ट। कार्डियोग्राम मतलब एक ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ हार्ट एक्टिविटी, मतलब कोई भी एक रिकॉर्ड अपनी हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। और कार्डियोग्राम वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है और उस एक्टिविटी को कार्डियोग्राम बोलते हैं। और फिर न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व। न्यूरोलॉजिस्ट वो होता है जो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कोड या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होता है उस पर स्पेशलाइज करता है। न्यूरल्जिया मतलब उसमें दो कंबाइन हो रहे हैं, न्यूरॉन प्लस एल्गोस मतलब पेन। न्यूरल्जिया मतलब बहुत ज़्यादा पेन होना हमारे नर्व्स में। न्यूरिटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, जैसे डर्मेटाइटिस में होता है। न्यूरॉन प्लस ओएसिस मतलब होता है कि कोई भी अबनॉर्मल या फिर डिजीज़ कंडीशन, इसमें लाइक एक्सेसिव एंग्जाइटी या फिर बहुत ज़्यादा सोचना विचारना या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होना, बहुत ज़्यादा वरी होना या फिर थोड़ा बहुत रियलिटी से कांटेक्ट खोलने लग जाना, उसको बोलते हैं न्यूरोसिस। और कोई भी न्यूरोटिक पर्सन होता है जो कि न्यूरोसिस से सफ़र कर रहा होता है उसे न्यूरोटिक बोलते हैं, ये एडजेक्टिव भी है। फिर आता है साइकी मतलब माइंड, सोल और स्पिरिट। साइकोसिस न्यूरोसिस का एक्सट्रीम फॉर्म है, इसमें रियलिटी से कांटेक्ट ही लूज़ कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है न्यूरोसिस में इमोशनल डिसऑर्डर होता है लेकिन वो कांटेक्ट लूज़ नहीं करता है रियलिटी से, बट साइकोसिस में रियलिटी से कांटेक्ट लूज़ कर देता है, उनको साइकोपाथ्स बोलते हैं। यहाँ पे आता है साइकी प्लस आयाट्रिया मतलब साइकियाट्रिस्ट, जो कि हमारे मेंटल कोई भी मेंटल इमोशनल या फिर जो कि फिजिकल डिसऑर्डर नहीं होता, शारीरिक डिसऑर्डर नहीं होता, हमारे कोई दिमाग में या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, बिहेवियर में प्रॉब्लम हो, उसको साइकियाट्रिस्ट देखता है। और
वैसे तो इसका जैसे लिटरल मीनिंग वो है माइंड हीलर, माइंड को हील करने वाला। फिर यहाँ पे हमारे कंप्लीट रूट रिवीजन है। ये आप लोग देख लो, अभी हमने तो रिवाइज किया ही है। फिर आता है हमारे पास एक और रूट रिवीजन, ये भी रूट रिवीजन है। इसके आगे वाला जो चैप्टर है वो भी स्पेशली इसके बारे में, उसमें ये एक दो वर्ड्स रिपीट भी होंगे, रूट भी रिपीट होंगे, बट उसको इसके साथ इंक्लूड कर देते तो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है, इसलिए उसको अलग रखा है, जैसे कि बुक में भी रखा है। फिर यहाँ पे सफिक्स देख लो आप लोग, जैसे लोजी या फिर लोगोस का मतलब होता है साइंस या स्टडी। और फिर ये आई एस टी मतलब स्पेशलिस्ट बन जाता है, जो कि प्रैक्टिस करता है। आई ए एन, सी आई ए एन इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। और फिर आई टी आई एस, ये तो इन्फ्लेमेशन अपन देखा ही था इन दोनों वर्ड्स में। ओसिस मतलब अब नॉर्मल या डिजीज कंडीशन, इन दोनों में देखा था। अब एक बार आप लोग फिर से देख लो जो कि वर्ड्स अपन ने सीखे थे, मोटे मोटे जो वर्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, जो बट जो मेन वर्ड्स है वो यही है। या लाइक इसमें दिक्कत हो सकती है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। और फिर पेडियाट्रिशियन मतलब चिल्ड्रन की हेल्थ। और इनमें तो क्या ही है, हाँ ऑर्थोपेडिक्स में बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड, ये टीथ वाला हो ही गया। हाँ एक फिर से अपन लास्ट टाइम एक बार याद कर लेते हैं कि क्या मतलब है। तो बोन्स या जॉइंट से रिलेटेड जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। फिर दांत को सीधा करने के लिए आता है ऑर्थोडोंटिस्ट। हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, ब्रेन या नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, आइज के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सर्जरी वगैरह के लिए, विजन टेस्टिंग के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट, मेट्रोनारा मेजरमेंट, ग्लासेस और लेंसेज ग्राइंड एंड फिट करने के लिए ऑप्टिशियन, स्किन के लिए डर्माटोलॉजिस्ट, विमेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए गायनिकोलॉजिस्ट, प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के लिए ऑब्स्टेट्रिशियन, फिर चिल्ड्रंस हेल्थ के लिए पेडियाट्रिशियन, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के लिए साइकियाट्रिस्ट। सो ये सब हमारे हो गए हैं और ये था फाइनल रिवीजन ये वाले सेशन का। अगले वीडियो से नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, वो वाला थोड़ा छोटा ही होने वाला है, लाइक 2 वीडियो में आई गेस हो जाएगा, नहीं तो 3 में तो होने वाला है। सो या ये इस वीडियो के लिए था, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।